तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस आप लोग कैसे निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस हो या एफिशिएंसी वेरिएंस हो, उस केस में आपको हमेशा एक स्टैंडर्ड का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो इसका जो रीज़न है डेफिनेटली वो हम लोग एक सेपरेट सेशन में देखेंगे। बट अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लेते हैं कि एक कंपनी है टाटा, जिसने प्लान किया कि वो 10 गाड़ी बनाएगी, 10 कार्स बनाएगी। और 10 कार्स को बनाने के लिए जो इसका फिक्स्ड रेंट लगेगा वो 120 रुपीज़ का लगेगा। साथ ही साथ टाटा वालों से पूछा गया कि भाई बताओ टाटा जी, कि एक गाड़ी जब आप बनाएंगे तो आपको कितना टाइम लगना चाहिए। तो टाटा वालों ने बोला कि एक सिंगल गाड़ी के लिए हमारे को 2 आवर्स लगने चाहिए। तो इसका मतलब है कि जब वो 10 कार्स बनाने वाले होंगे यहाँ पर, तो उनको टोटल कितने आवर्स लगने चाहिए। आप बोलेंगे जब वो 10 कार्स बनाएंगे, एक कार में 2 आवर्स लगने चाहिए, तो 10 कार्स में टोटल 20 आवर्स टाटा जी के लगने चाहिए। ये इन्होंने बजट बना लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअल वर्ल्ड में क्या हुआ। एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर आपके कितनी गाड़ी बनी, 8 गाड़ी बनी, क्योंकि वो कम भी बन सकती है, ज़्यादा भी बन सकती है। और एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर मैं मान लेता हूँ कि ये जो 8 गाड़ियाँ बनी, इनको बनाने के लिए आपके 22 आवर्स लग गए। 22 आवर्स लग गए। इसका मतलब क्या हो गया। आप बोलेंगे इसका मतलब हो गया कि भाई हमें 10 गाड़ी बनाने का प्लान था, 20 घंटे लगाने का प्लान था, हमने 8 गाड़ी बनाई, 22 घंटे लगा दिए। ठीक है। अब देखो, मेरी एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे देखो गाड़ियों का फोटो भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये गाड़ियों का फोटो आप लोग एक बार देख लो। अब मेरी एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना कि कैपेसिटी वेरिएंस जब भी आप निकालते हो ना, तो आपको ये देखना है कि भाई हमारी फैक्ट्री के अंदर कितनी ताकत थी, कितनी कैपेसिटी थी, कितने घंटे चलने की कैपेसिटी थी, और सच में वो कितने घंटे चल गई। उन दोनों के डिफरेंस को हम लोग कैपेसिटी वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है। देखिए, स्टैंडर्ड का कॉलम मैंने इस वजह से बनाया है क्योंकि एग्जाम में जब भी पूछता है तो स्टैंड ये कैपेसिटी वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस दोनों साथ में पूछ लेता है। ये स्टैंडर्ड का कॉलम जो है वो एफिशिएंसी वेरिएंस के काम में आएगा, अभी कैपेसिटी वेरिएंस के काम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसका रीज़न सेपरेट सेशन में। बट आप एक बात बताओ, आपकी फैक्ट्री के अंदर 20 घंटे चलने की ताकत थी, जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है। आपकी फैक्ट्री 22 घंटे 22 आवर्स चल गई। वो बात अलग है कि आपने कम गाड़ियां बनाई है, 10 प्लान करके 8 ही गाड़ी बनाई, वो तो एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर कवर हो गया। बट मैं सिर्फ कैपेसिटी, ताकत की बात कर रहा हूँ कि भाई आपकी कंपनी ने प्लान किया था कि हमारी फैक्ट्री 20 घंटे चल सकती है, लेकिन इन्होंने फैक्ट्री को ज़्यादा चला लिया ना। तो ये अच्छी बात है या फिर बुरी बात है। आप बोलेंगे ये डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है, क्योंकि देखो यार, कोई ऐसी स्कूल है जो सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर में 1 बजे तक चलती है, फिर वो बची हुई टाइम खाली पड़ी रहती है। ऐसा करो ना, स्कूल को 8 से 1 चलाओ, फिर 1 से रात में 8 बजे तक वापस चलाओ, फिर रात में 8 बजे से रात में 1 बजे तक चलाओ, और फिर रात में 1 बजे से सुबह 8 बजे तक चलाओ। तो स्कूल का जो टाइम है वो जितना ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने स्कूल ने जो रेंट पे ली होगी जगह है, वो रेंट वाली जगह तो पूरा उन्होंने महीने का पैसा दिया होगा ना। अब रात में स्कूल नहीं चल रही तो उसका स्कूल वालों को नुकसान है। तो इसका मतलब है कि कोई भी फैक्ट्री को, कोई भी प्रेमाइसेस को जितना ज़्यादा काम में लेंगे ना, वो हमारे लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। तो आप क्या बोलेंगे, 20 घंटे हमारी फैक्ट्री चल सकती थी, 22 आवर्स चल गई। इसका मतलब ये हमारे लिए अच्छी बात है। कितने आवर्स से हमारे लिए अच्छी बात है। आप बोल देंगे 22 - 20, 2 आवर्स जो है, 2 आवर्स से ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब देखिए, ये 2 आवर्स हैं, और पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोगों ने देखा है जब भी आप क्वांटिटी का डिफरेंस लेते हैं या फिर आवर्स का डिफरेंस लेते हैं, तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं। आप बोलेंगे ये है हमारी आवर्स, तो हम इसको क्या रिकवरी रेट पर आवर से मल्टीप्लाई करें। हम क्या इसको रिकवरी रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करें, या रिकवरी रेट पर डे से मल्टीप्लाई करें। आप बोलेंगे सिंपल सी बात है, ये आवर्स है, ये घंटे हैं। ठीक है। तो घंटों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रिकवरी रेट पर आर से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रिकवरी रेट पर आर निकालते हैं। आप लोग क्या बोलेंगे, देखो 1 घंटे की रिकवरी रेट निकालनी है, 1 यूनिट की नहीं निकालनी। आप बोलेंगे हमारा 120 का खर्चा होने वाला है, और हमारा 120 का खर्चा 20 आवर्स के अंदर होने वाला है। इसका मतलब है 120 को जब 20 से डिवाइड किया, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप बोलेंगे 6। ये जो 6 है, 6 रुपीज़ आपका 1 घंटे का रिकवरी रेट है।
तो आपने 2 घंटे ज़्यादा काम कर लिया ना। तो एक तरीके से जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप बोलेंगे हमें 12 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया। किस वजह से? कि आपने जितनी आपकी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा आवर्स काम कर लिया। तो आप बोलेंगे ये जो 12 रुपीज़ का फ़ायदा है इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। इसको क्या बोलेंगे? फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। आई होप कि बहुत बेसिक सी बात है जो आपको समझ में आई होगी कि जब आप बजटेड आवर्स और एक्चुअल आवर्स को कंपेयर कर रहे हो तो उसको फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस बोला। इसी को अगर हम लोग फॉर्मूला में दिखाना चाहें तो आप क्या बोलेंगे? आप सिंपल सी बात बोलेंगे कि भाई हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल आवर्स यहाँ पे कर लिखेंगे। एक सेकेंड रुकिएगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हाँ बोलेंगे उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे रिकवरी रेट, बट किससे? एक यूनिट या एक घंटे की। आप बोलेंगे पर आर, 1 घंटे की रिकवरी रेट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसी को मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आप बोलेंगे एक्चुअल आवर्स कितने थे हमारे? 22, उसमें से बजटेड आवर्स कितने थे? 20, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 6 की रिकवरी रेट से। तो आप बोलेंगे ये जो 12 आता है ये हमारा फेवरेबल एफिशिएंसी ये फेवरेबल कैपेसिटी वेरिएंस है। ठीक है, आई होप कि बहुत आसान चीज़ें हैं, आपको एकदम अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।